सोलन में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए कहा कि उनके नेता राहुल गांधी के साथ असम में बेहद दुर्व्यवहार किया गया है, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में ऐसा कतई नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद ही इस तरह की घटनाएं हो रही है, जो बेहद चिंता का विषय है, जिसका वह और ऑल इंडिया कांग्रेस विरोध करती है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त के बाहर होती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि आज मैं सभी को श्री राम की मूर्ति स्थापित होने पर देश को बधाई देते हैं। वहीं वह कहना चाहते हैं कि जिस तरह से असम में उनके नेता राहुल गांधी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वह बेहद निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाओं से देश में अशांति का माहौल पैदा होगा, जो देश हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी जब देश में भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उन्हीं के साथ में इस तरह से अन्याय हो रहा है, जो एक चिंता का विषय है। सबसे पहले तो आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है अयोध्या में। उसके लिए सब लोगों को शुभकामनाएं देने का भी अवसर है कि हम भगवान राम के जीवन से क्या उनके आदर्श और उनके जो गरिमा में जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे कहलाते, तो उससे हम मर्यादाएं और संस्कृति किस प्रकार से हम अपने भारत में अपने युवाओं के चरित्र को और राष्ट्र निर्माण की दिशा में कितना इसका हमें उपयोग हो सकता है, इसके बारे में चर्चा थी। और दूसरी बात ये थी कि अभी हमारे राहुल जी की जो यात्रा चली है, खासकर जब ये असम के एरिया से गुजरी, तो वहाँ के लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसकी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और पूरी कांग्रेस पार्टी खंडन करती है। और इस प्रकार की घटनाएं लोकतांत्रिक दृष्टि से भी और अदरवाइज आल्सो सभ्यता की दृष्टि से भी अच्छे नहीं आंकी जाती। हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर कोई न्याय की यात्रा एक मैं समझता हूँ तो वीर योद्धा मैं समझता हूँ नायक है हमारा राहुल गांधी जी, जिन्होंने एक इतना अच्छा बीड़ा उठाया है। ठीक बीड़ा उठाया है कि भाई जब हमें युवाओं को देखते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बेरोजगारी की। उनके पास काम नहीं है, वो बेकार हैं, और इसी से ये जितनी भी अव्यवस्था फैलती है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, नशे का ज़्यादा होना इत्यादि वगैरह, तो इन सब चीज़ों के तो कोई बात कही नहीं जाती और वो चीज़ डिस्कस भी नहीं होती और उस पर ध्यान भी नहीं दिया जाता, और हम कुछ और ही करते रहते हैं, जिसका कोई जो अर्थहीन विषय हैं उन पर ज़्यादा ध्यान है। तो उसी प्रकार से ये जो न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये उसी ओर प्रेरित है। अगर उसी में हम व्यवधान कोई डालें तो उसका तो हम खंडन नहीं करते और उसे सहन भी नहीं किया जाएगा, ऐसा भी मैं बता देना चाहता हूँ। इसीलिए आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने ऑर्गेनाइज की थी।